સ્વાસ્તિક એજ્યુકેશન કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો વિદ્યાર્થી અક્ષત ગોયલે ધોરણ 12 સીબીએસઈ બોર્ડની પરીક્ષાના 4 વિષયોમાં 100માંથી 100 અંક પ્રાપ્ત કર્યા છે। ધોરણ 12 સીબીએસઈ પરીક્ષાના પરિણામો આજરોજ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેની સાથે જ સ્વાસ્તિક એજ્યુકેશન કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો વિદ્યાર્થી અક્ષત ગોયલે 4 વિષયોમાં જેમાં અકાઉન્ટ, બિઝનેસ સ્ટડી, ઇકોનોમિક્સ અને સ્ટેટિક્સમાં 100માંથી 100 અંક પ્રાપ્ત કર્યા છે। સાથે ઇંગ્લિશ વિષયમાં 100માંથી 94 અંક પ્રાપ્ત કર્યા છે। વિદ્યાર્થીએ જણાવ્યું હતું કે આવનાર સમયમાં સીએની તૈયારીઓ શરૂ કરવાની છે। સાથે અક્ષત ગોયલે સીએ ફાઉન્ડેશનની પરીક્ષા આપી પ્રથમ સીએ પગથિયું ચડ્યું છે। અક્ષત ગોયલે જણાવ્યું કે આ પરીક્ષાના પરિણામોના શ્રેય સ્વાસ્તિક એજ્યુકેશનને જાય છે, કારણ કે સ્વાસ્તિક એજ્યુકેશનના શિક્ષકો દ્વારા મહત્વપૂર્ણ માહિતી વિદ્યાર્થીઓને પૂરી પાડવામાં આવતી હોય છે। પરિણામ જાહેર થયાની સાથે શિક્ષકો દ્વારા વિદ્યાર્થી અક્ષત ગોયલને મોઢું મીઠું કરાવીને અક્ષત ગોયલને શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી હતી। આ બાબતે વધુ માહિતી એબી ન્યૂઝ ચેનલે शिक्षकों અને વિદ્યાર્થી પાસેથી મેળવી હતી। नमस्कार। आज सीबीएसई ट्वेल्थ साइंस कॉमन स्ट्रीम्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, जहाँ पे स्वास्तिक एजुकेशन का जो स्टूडेंट है अक्षत गोयल, उनसे हम बात करेंगे, जिन्होंने टॉप किया है। बहुत ही अच्छे परसेंटेज से उन्होंने अपना 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर 94 स्कोर किया है। किस तरह की तैयारियां रही थी, किस तरह की कोचिंग स्वास्तिक एजुकेशन के द्वारा उन्हें दी गई थी, कितनी तैयारियां की गई थी, कितने परसेंटेज आए हैं? मेरे 98.8% आए हैं। तो मैंने तैयारी एक्चुअली पूरे साल कंसिस्टेंट बेसिस पे की है और एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा नहीं 4 to 5 आवर्स पढ़ता था और जो भी डाउट्स होते थे वो यहाँ पे सर लोगों के पास आता था सॉल्व कराने के लिए, और कंसेप्ट क्लैरिटी रख के ही सारा पढ़ाई किया है। तो इस वजह से मतलब मेरे को ये रिज़ल्ट मिला जी। कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर 100 आउट ऑफ 100 आए? मेरे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और मैथमेटिक्स में 100 में से 100 है जी। आगे क्या करने का गोल है? अभी तो गोल सीए बनने का है और अभी मतलब सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम दी है, तो आगे अभी सीए का ही सोचा है जी। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स को डेफिनेटली जाता है। मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है, मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मेरे को कैसे काम करना है, और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने कभी भी मेरे लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं आने दिया है, वो एक वॉल की तरह मेरे लिए खड़े रहे हमेशा, और मेरे फ्रेंड जो कि मेरे सपोर्ट सिस्टम थे हमेशा के लिए। जी जी जी। तो अब जो सर हैं स्वास्तिक एजुकेशन के, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रितेश चावला और प्रतीक चांडक। उनसे हम बात, किस तरह की कोचिंग कितनी ज़रूरी हो जाती है? जब शार्प स्टूडेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी अलग ट्रेनिंग होती है क्या? उनको बेसिक नीड्स और बेसिक एजुकेशन क्या दिया जाता है? स्वस्तिक एक मूल मंत्र में बिलीव करता है कि हम अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें बच्चा अपने आप समझदार बन ही जाता है। और एक गुजराती में एक कहावत है, रोजनु देवू रोज चुकवी देवू। ये हमारा सीक्रेट टू सक्सेस है। बच्चों को यही बोला जाता है कि आज जितना भी हमने पढ़ाया है, घर जाके आपको उतना पढ़ना है। अगर आप ये कंसिस्टेंटली 365 डेज़ कर रहे हैं, तो जैसा अक्षत ने बोला, एग्ज़ाम टाइम में भी वो सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ाता। काफ़ी बच्चे 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, राइट। फिर वो टेंशन में आ जाते हैं तो थोड़ा स्कोर कम हो जाता है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी पे हम काफ़ी फोकस करते हैं। रेगुलर चैप्टर वाइज इनके टेस्ट एंड ऑल होते हैं, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हम कर सकते हैं। तो वो एक स्ट्रैटेजी है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और कंटिन्यूसली उसकी वजह से हम लोग को सक्सेस मिलता है जी। इस बार का जो रिज़ल्ट है हम देखें तो फिर एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ गर्ल्स के परसेंटेज ज़्यादा आए हैं ऑल ओवर आप इंडिया या फिर गुजरात में नोटिस किया जाए तो। सीबीएसई 12th एज़ कम्पेयर टू गुजरात बोर्ड कितना टफ है और कितनी ईजी लगता है, या फिर वॉज इट डिफ़िकल्ट और वॉज इट ईजी? सीबीएसई और गुजरात बोर्ड में हाँ जी, देखिए, पढ़ने के लिए प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन सीबीएसई है। अगर आप पूछेंगे कि मैंने मेरे बच्चों का कहाँ एडमिशन कराया, तो सीधा सीबीएसई, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज़ कराई जाती है रिलेटिवली टू गुजरात बोर्ड। बट आई विल नॉट टेक अवे एनीथिंग अवे फ्रॉम गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स, बिकॉज गुजरात बोर्ड के अंदर स्कोरिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है, मार्किंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, एंड उस रीज़न की वजह से वहाँ पे स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्लस वहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, और जिसमें 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करें, अक्षत ने सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, कॉमर्स के सब्जेक्ट में 4 सेंचुरी लगाई। ब्रायन लारा के बाद मेरे ख्याल से अक्षत ने ये कारनामा किया है। तो लेकिन इंग्लिश जो ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसमें डिफ़िकल्ट होता है फुल ऑन मार्क्स लाना। तो ये जो डिफरेंस है वो तो रहेगा। सीबीएसई में रिलेटिवली थोड़ा सा स्कोर करना डेफिनेटली ईजी है, बट हैविंग सेड दैट, नथिंग टू टेक अवे, बहुत अच्छी करिकुलम है, बहुत अच्छा करिकुलम है जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाता है। और स्वस्तिक में भी हमारा यही रहता है हमेशा कि चीज़ों को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, उस तरह से देखा जाए। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि भाई काबिल बनने पे फोकस करें, कामयाबी तो झक मार के आनी है।
जी स्वास्तिक में 40+ ऐसे टीचर्स हैं जो कोचिंग देते हैं, तो कितना बेनिफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्कूल्स जो हम ट्यूशन क्लासेस में स्टूडेंट्स को जो कोचिंग देते हैं उसमें? वही बेनिफिट है मैम जो एक आप समझते हैं ना कि मेरिट बेस होता है और एक कोटा बेस होता है। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है जो कि वी आर अकाउंटेबल, वी आर आंसरेबल, वी हैव टू आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द पेरेंट्स कि भाई क्यों मार्क्स कम आए। सो वी हैव टू ऑलवेज बी ऑन अवर टोज। और मैं कह सकता हूँ वही डिफरेंस है जो मे बी शायद सोशलिस्ट और कैपिटलिज्म में, तो उस तरह का डिफरेंस है। जैसे हमने जो सर हैं उनसे बात किया, जो अक्षत गोयल जिसने 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें टफ सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर्स किए हैं। स्वास्तिक एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां जो उनका मंत्र है वही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है टू अकम्प्लिश दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स।